हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरान ब्लॉग में आपका ढेर सारा तरह से वेलकम है फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया था मैं एक ब्लॉग अलग से बनाऊंगी कि वेट लॉस मैंने अपना कैसे कम किया है। तो आज उसी के ऊपर से मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ गई हूँ। ज्यादा छोटा भी नहीं रखूंगी, मतलब हमारी बातें क्लियरली मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर जो भी भाई बहन हमारे हमें न्यू देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, लाइक भी कर दो, क्योंकि बाद में वीडियो देखकर आप लोग चले जाते हो। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो करते हैं अपना स्टार्ट। और फ्रेंड्स क्या है कि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम मैं मतलब अच्छी खासी दुबली पतली थी, बिल्कुल भी मोटापा मेरे अंदर नहीं था। ठीक है, और मेरी शादी को 1 साल हुआ। 1 साल के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं मोटी होने लगी। ठीक है, इतनी ज्यादा मोटी होने लगी कि अपने आप ही मतलब मोटापा बढ़ने लगा मेरा। और रीजन इसका भी मैं बता दूं, रीजन क्या था कि मेरा जो ससुराल का घर है बहुत ही छोटा हुआ करता था फ्रेंड्स, कि वहां पे टहलने फिरने की ज्यादा जगह भी नहीं है और ज्यादा काम भी नहीं होते थे। छोटे घर में छोटे काम भी होंगे, और जो हमारे रूम वगैरह होते थे गांव में वो कच्चे हुआ करते थे कि उसमें लिपाई कर दो तो फिर महीने भर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस उसको फिर झाड़ू लगाते रहो। और लिपाई भी करती थी, मैं नहीं करती थी, मेरे सासू माँ होती थी, मतलब सासू माँ ही हमेशा करती थी। तो मुझे बहुत कम वहां काम करना पड़ता था। एक तो छोटा घर था, वैसे काम सब करती थी, खाना पीना ये सारा कुछ मेरा ही काम होता था। जैसे कि हमारे घर में क्या होता था, हमें टहलना नहीं होता था, क्योंकि हमारे घर में बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। गांव में नहीं, गांव में हर जगह अभी भी होगा शायद कि बहुओं को परमिशन नहीं होती है बाहर टहलने की। वही मेरे साथ था कि मैं कभी बाहर का मतलब वही नहीं देखा था। कहीं जाती थी तभी बाहर निकलती थी, वरना ऐसे फालतू में गेट के बाहर भी कभी नहीं जाती थी। तो फिर वहां पे हमारा टहलना भी नहीं होता था। बस क्या करती थी, सुबह उठी, झाड़ू लगाई, आंगन छोटा सा पोछा उसमें लगा लिया। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा मतलब आंगन था, तो उसमें 1 मिनट के अंदर हमारा पोछा लग गया। खाना बनाया, खाना खाया, लेट गए। करते क्या, कुछ काम भी नहीं था गांव में कुछ काम होते भी नहीं, हैप्पी भी नहीं थी कि उसके साथ कुछ करते रहें, उसके साथ खेलते रहें। ठीक है, तो फ्रेंड ऐसे करते करते हमारा वजन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसके बाद हमारी प्रेगनेंसी के टाइम हमारा ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन में पता है आपको, जो हमें मतलब 8 दिन में एडमिट रही थी, 8 दिन में 6 दिन हमारे ग्लूकोज की बोतलें निरंतर मतलब डेली चढ़ती रही, सुबह शाम सुबह शाम। तो उसका जो असर हुआ, उसने हमारा शरीर और फुला दिया। ठीक है, जो ग्लूकोज की बोतलें होती हैं उसका असर बहुत बुरा होता है बाद में। तो उससे हमारा शरीर और ज्यादा फूल गया था कि मतलब चेहरा भी फूला था, हाथ पैर के तो मतलब जो हमारे फ्रेंड ब्लाउज होते थे बिल्कुल यहाँ से फंस जाते थे। तो हमें फिर दोबारा से मतलब सब कुछ करना पड़ा, उसको ढीले करवाए मैंने, जगह भी नहीं बची थी। मतलब आप लोग ये समझ लो कि जो ब्लाउज हमारे होते थे उसमें जगह नहीं बची थी, फिर भी हमें होते नहीं थे, ढीले भी करवा दिए, जगह ही नहीं थी। तो मतलब इतना ज्यादा मोटापा आ गया था कि मेरे पुराने ब्लाउज हमें नहीं होते थे। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ आए। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पे घर है। ठीक है, इतना बड़ा घर था, तो घर में मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैं 10 मिनट मतलब 10 मिनट 15 मिनट के लिए जरूर अपने टाइम निकालती थी अपने लिए मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मैं छत पे टहलती थी। तो छत पे टहलने के बाद मतलब हर चीज वो मेंटेन इतना करती थी कि मुझे शर्म सी आने लगी थी कि नहीं, मुझे वजन कम करना है। क्योंकि मैं अपने मायके जाती थी तो सब लोग कहते थे हाय ये क्या हो गया तुम्हें, तुम मतलब इतनी अच्छी थी, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे मतलब हमारी एज जब हम जाते थे तो हमारी फ्रेंडों की शादी नहीं हुई थी। तो मैं बहुत बुरी लगती थी, ऐसा लगती थी कोई बड़ी अम्मा आ गई हो कहीं से। तो सच में बहुत बुरा लगता था फ्रेंड, शर्म भी आती थी जब लोग ऐसा बोलते थे। फिर यहाँ पे मतलब इतना बड़ा फ्रेंड घर है कि मैंने मतलब जैसे कि खड़ा वाला पोछा है वो नहीं लगाती थी, उसको मैंने मंगवाया ही नहीं आज दिन तक। तो मैं कोशिश यही करती थी कि अपने हाथों से पोछा लगाऊं। ठीक है, तो हाथों से पोछा लगाने से क्या होता था, जो हमारी ये चीज है बहुत हैवी थी फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती, इतना गोल मटोल था मेरा, मुझे काफी अच्छे से याद है। तो ये चीज मेरी काफी स्लिम हो गई है। कैसे हुई है, सिर्फ हाथों से नीचे बैठ के पोछा लगाने से। ठीक है, इतना बड़ा घर है, आप जब 1 घंटा हमारा ऊपर पोछा लगाने में लगता है, अगर मैं नीचे लगाऊंगी तो 1 घंटा नीचे लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर एक दिन यहाँ लगा लिया तो एक दिन नीचे लगाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये हुआ। और फिर क्या है फ्रेंड्स कि
मेरी दुकान हुई, ठीक है, पार्लर की। तो पार्लर की दुकान में क्या होता था कि ऊपर आओ नीचे जाओ तो 10 बार, क्योंकि उस टाइम मैंने किसी लड़की को रखा नहीं था, अपनी जिम्मेदारी स्वयं थी, ठीक है, कि मुझे अपना पार्लर भी देखना होता था। कोई कस्टमर आया, अब उसने खटखटाया गेट, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं रहता था कि मैं पर्सनली बैठी रहूं वहां पे, क्योंकि मुझे भी घर का काम देखना है। फिर हैप्पी भी थी, उनका भी सब कुछ वर्क देखना है, क्या मतलब कैसे उसको खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ मुझे ही देखना था। तो कोई आया, फिर मैं नीचे गई, फिर मैं ऊपर आई। तो इस तरीके से भी जीना उतरने से, चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो मैं आप लोगों से बस एक बात ही कहूंगी, अगर आप अपने घर में मेड लगवाए हो फ्रेंड, तो मेड की छुट्टी कर दो थोड़े दिन के लिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ठीक है, उसकी छुट्टी कर दो। तो कोशिश आप ये करो कि हमें अपना काम, जो खासकर पोछा अगर लगाना है, तो आपको उस खड़े खड़े पोछा भी यूज नहीं करना है, उसको भी आप अगर उस आपके पास है तो थोड़े दिन के लिए वो भी आराम से रख दो, ठीक है, कि उसको भी हमें टच नहीं करना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें जो पोछा है अपने हाथों से बैठ के लगाना है, तभी हमारा हिट फिट शरीर होने वाला है, ठीक है। और कोशिश फ्रेंड्स एक और क्या करना है आपको, कि अपने लिए पर्सनल, अगर आपके पास नहीं इतना समय है कि नहीं हमें कहीं गार्डन में जाना है, टहलना है, तो नहीं इतना टाइम होता है हमारे पास, मतलब इतने घर के ही काम होते हैं कि हम नहीं जा सकते, हम अपने से समझ सकते हैं। तो आप कोशिश क्या करिए, आप अपनी छत पे जाइए, छत पे ना हो सके आप अपने कमरे में ही रूम, मतलब कहीं पे आपको जगह मिले तो आप 15 से 20 मिनट अपना वॉक कर लो वहीं पे, ठीक है। तो इससे भी फर्क मिलता है सुबह मॉर्निंग में, और आप हो सके तो इवनिंग में कर लो, बहुत अच्छी बात है। और मैंने क्या किया था कि मैंने वही 2 ढाई 3 महीने फ्रेंड्स क्या किया था कि पानी गरम, सुबह गरम पानी लेती थी और उसमें आधा नींबू निचोड़ के खाली पेट पीती थी, और कुछ नहीं डालती थी सिर्फ। और ठंडियों में मैंने मतलब सिर्फ 3 से 4 महीने ही गर्म पानी और नींबू वाला मतलब निचोड़ के पिया है। वैसे गर्म पानी अभी भी पीती हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती हूँ कि शहद डाल रही हूँ या नींबू डाल रही हूँ या सौंफ डाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ खाली पेट ही पानी गर्म लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है कि अब मैंने, मेरा ये भी नहीं है कि मैंने ये खाना बंद कर दिया, वो खाना बंद कर दिया। तो मैं तो चटोरी बहुत हूँ, मुझे भैया हर चीज़ चाहिए, लेकिन बस लिमिट में खाती हूँ, कि मुझे उतना चाहिए जितना मुझे मतलब, हाँ टेस्ट है, उसका टेस्ट आ गया हो, और मतलब ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर 1 कटोरी आपका मन है तो 1 कटोरी मत खाइए, उससे आधी कटोरी खाइए। और एक चीज क्या थी फ्रेंड, पहले मैं क्या करती थी, चावल बहुत खाया करती थी, क्योंकि चावल इतने खाती थी कि मेरा चावल बिना खाए पेट ही नहीं भरता था। लेकिन चावल क्या होता है, चावल ज्यादा खाने से भी हमारा शरीर है वो फूल जाता है, ठीक है, चावल शरीर को फुला देता है। तो इसके बाद मैंने चावल धीरे धीरे स्किप कर दिए, कि मतलब कोशिश करती थी कि मैं रोटी ही खाऊं, चावल बिल्कुल नहीं लूं। तो चावल अब मैं कब बनाती हूँ, अगर मैंने कढ़ी बनाई तो चावल बनाऊंगी, दाल बनाई तो चावल बनाऊंगी, ऐसे चावल नहीं बनाती हूँ। अगर किसी का तहरी वहरी खाने का मन हुआ तब बनाती हूँ। लेकिन पहले क्या था, अगर 30 दिन है तो 30 दिन में 28 दिन हमारे घर में चावल बनते थे। चावल नहीं बनाने का कारण क्या कब होता था, जैसे कि एकादशी है तो एकादशी में चावल नहीं बनते हैं, तभी मैं चावल नहीं बनाती थी। लेकिन हमारे 28 दिन चावल बनते थे और हम खाते थे, तो हम हो गए थे ऐसे। तो वो भी मैंने स्किप कर दिए हैं। अब मैं से मेरे ख्याल से महीने में 4 दिन ही बनते होंगे। मैं आपको बताऊं, आपको मैं दिखाती हूँ, मैं डेली चावल नहीं, हाँ जब गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी और मई जून का टाइम होगा तब भले ही मैं चावल बनाऊं, अक्सर हफ्ते में 2 से 3 दिन। लेकिन अभी हमारे फिलहाल वो भी नहीं बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सी ऐसे मतलब छोटे छोटे वो होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा वेट लॉस अपने आप कम होगा, ठीक है, अपने आप पे मेंटेन। मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि हमें जितना काम है अपने हाथों से करना है। काफी लोग बोलते थे कि तुम मेड, मतलब अपने घर में मेड रख लो, इतना बड़ा घर है तुम कैसे झाड़ू पोछा करती हो। मैंने कहा नहीं, मैं मेड नहीं रखूंगी, मैं अपने हाथों से कर लूंगी। तो सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मेरा रीजन वेट लॉस होने का यही है कि मेरा इतना बड़ा घर है, मैंने पोछा लगा लगा के अपने वेट को जो है वो बहुत कम किया है। तो आप लोग जरूर, जो मैंने किया है शायद आपका भी हो जाए, ठीक है। वैसे मैंने कुछ भी और फॉलो नहीं किया कि मैं कहीं जिम जा रही हूँ या मैंने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ घर में ही अपना वेट लॉस कम किया है और इसका असर मुझे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं अपना थोड़ा सा और भी स्लिम कर लूँ, लेकिन अब मुझे ये डांटते हैं कि नहीं अब नहीं करना है,
क्योंकि ज़्यादा दुबला पतला भी इंसान नहीं अच्छा लगता। आप ठीक लग रही हो, ना मोटी हो ना पतली हो, अब ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है नहीं, थोड़ा सा और होना चाहिए। और पहले के फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि मेरे जो ब्लाउज हैं रियल में बिल्कुल बिल्कुल माला होते हैं, बिल्कुल लूज होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते। मैंने उसको मतलब कभी पहन के दिखाऊंगी। साड़ियाँ हमारी पुरानी काफ़ी रखी हैं, तो बिल्कुल होते नहीं है ब्लाउज, ठीक है, इतनी ज़्यादा। और हमने उसको टाइट वाइट भी नहीं कराया है, क्योंकि कहीं जाते भी नहीं है ज़्यादा कि साड़ी पहनो किट पहनो, तो ऐसे ही रखे हैं। और अब तो ऐसे हैं कि मतलब गोल्डन के ब्लाउज सिलवा लो तो हर साड़ियों पे चल जाता है, तो हमारा भी यही हाल है। तो फ्रेंड बस यही आपसे मुझे बात करनी थी छोटी सी, ठीक है। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कैसे कम किया कैसे कम किया, तो बस ऐसे ही हमने कम किया है। आप लोग भी अगर कम करना चाहते हो तो ये 4 से 5 चीज़ें अपना लो, तो आपका 100%, मैं बता रही हूँ। मैं पहले हुआ करती थी फ्रेंड्स, आप रियल मतलब रियल बता रही हूँ, झूठ नहीं बताऊंगी। पहले मैं हुआ करती थी 80-85 किलो हमारा वेट हुआ करता था। अब मेरा इस टाइम फिलहाल 55 है, ठीक है। कभी जाऊंगी, अभी मेरे पास मशीन नहीं है, नहीं आपको मैं अभी दिखा देती। तो अभी फिलहाल मेरा 55 है, कहाँ 85 था, कहाँ 55। तो खुशी कितनी ज्यादा होती है आप लोग समझ ही सकते हो, है ना। तो बस अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो ये बस चीज़ें अपना लीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, चावल वावल कम खाइएगा, ठीक है। अगर डाइट को कम करना है तो चीज़ें हर खाइए, बस लिमिट में खाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।